नमस्ते, जय माता दी। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए जो कि माता रानी से रिलेटेड है। हम सभी लोग तो पूजा करती ही है इन 9 दिन में, नवरात्रों में, दुर्गा माँ की, माता रानी की, आप जिस भी नाम से बुलाते हैं, अम्बे माँ बुलाते हैं। तो इन 9 ही दिन नहीं, आप हर दिन करते हैं ना, तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिल सकता है। इस पे मैंने एक शॉर्ट भी लगाया था और ये बताया था कि राहु के मैलेफिक जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं। पर मैं तो इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आज से ही नहीं, बचपन से ही मैं माता रानी की बहुत पूजा करती हूँ। और मुझे जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतनी कोई नॉलेज थी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता था, मैं तब से ही इनकी पूजा कर रही हूँ। और 2020 से तो रेगुलरली मैं अपना दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ डेली। और बाकी आप दुर्गा मंत्र भी पढ़ सकते हैं। और अभी नवरात्रों के दौरान तो मैं ये दुर्गा सप्तशती भी पढ़ रही हूँ, जो कि मुझे अभी इस 9 दिन में कंप्लीट करना है। थोड़ा पढ़ लिया है, यहाँ पे लगाया हुआ है बुकमार्क। तो ये भी काफ़ी पावरफुल होता है। और देखिए, जब आप माता रानी की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की, वो एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। आपका अगर विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ना राहु के जो मेलेफिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैंने ये अपनी शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि जो भी राहु से रिलेटेड समस्या रहती है, आपके किसी ऐसी जगह में बैठा हुआ है चार्ट में जहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है, हो सकता है कि आपके किसी ऐसे घर में बैठा हो, अब 7वें घर में बैठा हो तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में, मैरिज में प्रॉब्लम देने लगता है। तो किसी भी हाउस में बैठा हो, वैसे मैं तो सबको ही बोलती हूँ कि कहीं पर भी बैठा हो, अच्छा भी हो, चाहे अगर अच्छी जगह पे नहीं भी हो, तब भी राहु की रेमेडीज़ करते रहनी चाहिए। और उसमें से सबसे पावरफुल जो मुझे लगता है वो है दुर्गा माँ की पूजा करना। बाकी देखिए, आप कुछ ऐसी लाइफस्टाइल रेमेडीज़ तो कर ही सकते हैं, पर अकेले आप सिर्फ दुर्गा माँ की ही पूजा करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। आप स्टार्ट करेंगे ना उनकी पूजा करना, तो जब मैंने भी खुद, क्योंकि दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू करा था, पर उससे पहले जब मैं नहीं भी करती थी, सिर्फ जब नॉर्मल पूजा भी करती थी, तो उससे भी मुझे बेनिफिट्स मिल रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई ऐसी डिवाइन पावर है, एनर्जी है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। क्योंकि होता है ना, गॉड के साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन रहता है, वो खैर किसी के साथ भी हो सकता है, पर जहाँ तक रही उनका मंत्र पढ़ने की, चालीसा पढ़ने की, तो उससे आपके जो राहु के मैलेफिक रिजल्ट्स लाइफ में आ जाते हैं, ऑब्सेशन है जैसे, या ईगो आ जाता है, एंगर इशू आ जाता है, बहुत ज़्यादा माया जाल में फंसा देता है ना, इल्यूजन जिसको बोलते हैं। और किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना, क्योंकि इनको विक्ट्री चाहिए होती है। तो कभी कभी जब वो सक्सेस नहीं मिलती है ना, देखिए, सक्सेसफुल होना बहुत अच्छी बात है, तरक्की करना बहुत अच्छी बात है, पर जब वो इतना भागने लगता है, कोई भी इंसान तरक्की करने के पीछे, सक्सेसफुल होने के पीछे इतना ज़्यादा भागने लगता है, और उसके बाद भी उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो इमोशनली वो उसको बहुत ज़्यादा तोड़ देता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। और ये राहु की वजह से होता है, क्योंकि राहु को विक्ट्री पसंद है। अभी विक्ट्री नहीं मिल रही है तो वो इंसान हैरान परेशान हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं आए, तो इसलिए भी राहु की जो रेमेडीज़ होती है वो करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ इन 9 ही दिन नहीं, बल्कि आपके जो ये 365 डेज़ है, हर दिन आप दुर्गा माँ की पूजा करिए। क्योंकि जैसे चालीसा आप कर सकते हैं, इट विल ओनली टेक 2-3 मिनट्स, बहुत कम टाइम लगता है। और उसमें ही ना आपके जो भी ये देवी है, सरस्वती, लक्ष्मी, सब एक ही रूप है। आप दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे भी ना, तो उसमें भी सरस्वती माँ का, लक्ष्मी माँ का नाम आता है। रूप सरस्वती को तुम धारा, फिर लक्ष्मी माँ का भी नाम आता है। तो होता क्या है ना कि आपकी ये तीनों देवियों की भी पूजा हो जाती है, और उसके भी आपको फल मिलते हैं। या आप कोई मंत्र भी पढ़ सकते हैं उनका, आपको जो भी ठीक लगता हो, क्योंकि सिर्फ 2-3 मिनट ही लगेंगे और डिफरेंस आपको कुछ ही महीनों में दिखने लगेगा। ये खुद मेरे साथ भी हुआ था, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्योंकि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये राहु के कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कुछ परेशानियां दे रहा है, तब मैंने चालीसा करना शुरू करा। और उस टाइम मेरा ये पर्पस नहीं था कि राहु की वजह से मैं कर रही हूँ, वो मेरी अपनी श्रद्धा थी, उनके प्रति इतना प्यार है मुझे, तो इस वजह से मैंने करना शुरू करा। और इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, और इतने सही रास्ते पर, मतलब मैं जैसे, मुझे कुछ ऐसी जो भी
दिक्कतें रहती थी। कभी मैं बहस कर लेती थी, पहले मैं ऐसी वीडियोस भी बनाती थी, या किसी को बुरा बोलना, एंगर इश्यूज होते थे, ईगो के होते थे, जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, उसको काफ़ी कंट्रोल में आया है वो चीज़। और देखिए, अगर आप रेगुलरली पूजा नहीं भी कर पाते हैं ना, तो अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत आता है कि राहु महादशा में क्या करें, अंतरदशा में क्या करें, तो ये सबसे पावरफुल रेमेडी होती है। आप देखिए, लाइफस्टाइल रेमेडीज़ तो कर ही सकते हैं, अपने घर में साफ़ सफाई रखना, बाथरूम की साफ़ सफाई रखना, कुछ आपने फीड कर दिया डॉग्स को, या कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प कर दी, ये सब तो हो ही जाएगा। पर मैंने ये खुद नोटिस करा है कि दुर्गा माँ की पूजा करना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है राहु की महादशा में, या अगर आपको राहु के मैलेफिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजिकली भी ना, देखिए, हर प्लैनेट के कोई ना कोई डीटी होते हैं। आपने कोई रिंग पहन ली या आपने कोई रेमेडी भी कर ली, पर आपका जो भी ग्रह है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी कोई देवी देवता होते हैं। आप उनकी पूजा करते हैं, उनका मंत्र पढ़ते हैं उस दौरान, उनकी महादशा में भी, या उस ग्रह में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन देवता की पूजा करेंगे तो उससे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और मैंने आपको ये तो बताया ही था पिछले वीडियो में कि राहु का तो आपका जहाँ पर भी आपके चार्ट में हो, महादशा चल रही है नहीं चल रही है, महादशा चल रही है तब तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कमेंट में आता है मेरे पास, और मेरे पास इतने लोगों के चार्ट्स आते हैं, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों की राहु की महादशा चल रही होती है। और भी आते हैं, जुपिटर सैटर्न वाले भी आते हैं, बट आई थिंक अभी तक मेरे साथ ऐसा क्या ये कोइंसिडेंस हुआ है कि ज़्यादातर जो भी लोग आए हैं उनकी राहु की महादशा चल रही होती है। और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि दुर्गा चालीसा करने के लिए, दुर्गा जी का मंत्र करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो जो दुर्गा माँ है वो राहु के लिए हमारी डेटी हो गई, तो सब प्लैनेट के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप उनकी पूजा करिए, डेली करिए, आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। नवरात्रे चल रहे हैं तो आप अभी से ही दुर्गा माँ की पूजा स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में करिए, आप मत्था टेक लीजिए, पूजा कर लीजिए। पर देखिए, अगर आप चालीसा भी पढ़ते हैं ना, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए सिर्फ 7 से 10 दिन लगेंगे, आपसे कोई वर्ड प्रोनाउंस नहीं हो रहा हो, आपकी स्पीड ना हो इतनी, तो थोड़े दिन में वो ठीक होने लगेगा। आपका जो एक एक शब्द है कुछ दिनों के बाद आप क्लियरली बोलने लगेंगे, और सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो आप ये करिए, या फिर कोई मंत्र भी आप बोल सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं। और अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है शुरू करने का। और अगर आप बाद में कभी ये वीडियो देख रहे हैं, नवरात्रों में नहीं देख रहे हैं, आपने नवरात्रों में ये शुरू नहीं करा है, तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष हमारा हो गया वैक्सिंग फेज ऑफ मून, ट्यूसडे या फिर फ्राइडे से शुरू कर सकते हैं दुर्गा चालीसा या दुर्गा मंत्र। या आप नहीं भी कर पाते, आपका बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, तो आप अपने फ़ोन में प्ले कर लीजिए, सुन लीजिए उसको, ठीक है। और चेंजेस जब आपको दिखने लगेंगे ना कुछ हफ्तों में, तब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि डिफरेंस ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में इससे। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस करा है, और आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और हो सकता है तो डेली इनकी पूजा करिए। थैंक यू।